बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो उन दोस्तों को जिनका नाम लकी ड्रा में आ चुका है, जबकि आपको पता है लकी ड्रा अनाउंस हो चुका है। ब्लॉटिंग की जो लिस्ट है, शॉर्ट लिस्ट है, वो हो चुकी है। तो जिन दोस्तों का नाम आ गया उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। तो ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक अपना नाम चेक नहीं किया या फिर उनको नाम चेक करना नहीं आ रहा, तो वो नाम कैसे अपना चेक करें या फिर इससे आगे का जो प्रोसेस है वो कैसा है, तो इसको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने अपना नाम कैसे चेक करना है। तो ये आपने कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसमें जाके आप गूगल, या फिर लैपटॉप है तो उसमें जाके आप गूगल को ओपन करें। जैसे आप गूगल को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की ना ये इंटरफेस आएगी। अब इस इंटरफेस में सिंपल ही आपने ओ ई सी लिखना है। ओ ई सी लिखने के बाद जैसे आप लोग इसको एंटर करेंगे तो आगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये वाला जो इंटरफेस है इसमें ओ ई सी पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप ओ ई सी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर कुछ ना इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब जब इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आप इसको थोड़ा सा नीचे को मूव करें। नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है अनाउंसमेंट ऑफ ई पी एस टॉपिक एच आर डी कोरिया 2025 ब्लॉटिंग रिजल्ट। ये ब्लॉटिंग रिजल्ट है। अब इसमें यहाँ पे है डाउनलोड चलान हेयर। वो ये उन लोगों के लिए कि जिन लोगों का नाम आ चुका है, मजीद वो अपनी आगे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, या उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो यहाँ से अपना चलान डाउनलोड करें। और वो डाउनलोड हुआ भी पड़ा है मेरे पास, मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ उसको फिल कैसे करना है। उसके बाद सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना नाम चेक कर लें कि आपका नाम लकी ड्रॉ में आया भी है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे। अच्छा, उसके बाद ना आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। तो ये जो इंटरफेस है यहाँ पे लिखा हुआ है CNSE नंबर। तो यहाँ पे आपने अपना आईडी का नंबर लिखना है जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और डेट ऑफ बर्थ में आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले डे लिखना है, यानी कि तारीख लिखनी है। उसके बाद मंथ। उसके बाद जो है ना वो ईयर, यानी कि आपने जो सन है वो लिखनी है। तो मैं यहाँ पे एक आईडी का नंबर लिखता हूँ और डेट ऑफ बर्थ भी लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि उसको चेक कैसे करना है। अच्छा, ये मैंने ना एक आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ से आपने डेट जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लें कि ईयर जो है ना वो कौन सा है। यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो 2003 है, तो मैं 2003 पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपने मंथ जो है ना वो क्लिक कर लेना है। यहाँ पे वो 2 फरवरी है तो मैं यहाँ पे फरवरी लिख दूँगा और फरवरी सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद जो है ना वो डेट है, डेट यहाँ पे 12 है, तो मैं जो है ना वो 12, ये गलती से 13 आ गया, यहाँ पे 12 सेलेक्ट कर दूंगा। तो ये देखें, पहले दिन लिखा हुआ है, उसके बाद मंथ लिखा हुआ है और उसके बाद जो ना ईयर लिखा हुआ है। पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर। तो ये ध्यान से आपने जो ना डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो ना वो गलत होगी तो फिर भी आपका यहाँ पे नाम शो नहीं होगा। और यहाँ पे फिर उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये देखें, अगर आपका नाम आया तो ऊपर आ जाएगा कंग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सक्सेसफुली ब्लॉटेड, प्लीज़ फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड रीड द नोट केयरफुली आफ्टर फॉर्म सबमिशन। तो कहते हैं अगर आपका नाम आ जाता है तो वो कंग्रेचुलेशन वाला यहाँ पे मैसेज आएगा। अगर नहीं आया तो यहाँ पे आ जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। अब नो रिकॉर्ड फाउंड आने की सिर्फ दो ही रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में नहीं है, और दूसरी रीज़न ये है कि आपने डेट ऑफ बर्थ या फिर आईडी कार्ड नंबर जो है ना वो गलत लिखा हुआ है। तो आपने ध्यान से आईडी कार्ड नंबर और ध्यान से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अगर तो आपका नाम आ जाता है तो फिर यहाँ पे आएगा कंग्रेचुलेशन, तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जो है ना वो मज़ीद फॉर्म फिल करना है। अब जो फॉर्म फिल करना है इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है सुर नेम। अच्छा, सुर नेम क्या होता है? ये पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है वैसे सुर नेम। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरा नाम है सगीर अहमद। अब जो अहमद है ना, ये लास्ट पे आ रहा है, इसको हम सुर नेम कहते हैं। अगर किसी का नाम है मोहम्मद इस्माइल, तो जो इस्माइल है वो उसका सुर नेम होगा, यानी कि लास्ट वाला जो नेम है वो आपने सुर नेम की जगह लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा अहमद, और उसके बाद जो ना गिवन नेम। गिवन नेम में आपने नाम लिखना है जो शुरू वाला आपका नाम होगा। जैसे सगीर है मेरा, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा। अच्छा, उसके बाद जो ना मज़ीद नीचे आए तो यहाँ पे कहता है अपलोड, अपलोड पासपोर्ट साइज पिक्चर इन वाइट बैकग्राउंड। तो आपने एक ऐसी पिक्चर बनवानी है जिसकी बैकग्राउंड जो ना वाइट होनी चाहिए, और उसको आपने अपलोड करना है। ये जो साइज़ वगैरह ये आपने सेट कर लेना है। साइज़ ये आप खुद से भी सेट कर सकते हैं। कोई आप जो ऐप है वो डाउनलोड कर लें, जैसे रिड्यूस फोटो साइज़ है, या इसके अलावा आप गूगल पे जाके इसको साइज़ को कम कर सकते हैं। तो इसके साइज़ को आपने इतना रखना है, ये फॉर्मेट है इसका। और यहाँ से आपने जो ना चूज़ फाइल करके आगे जहाँ पे भी आपकी पिक्चर होगी, जैसे यहाँ पे कोई पिक्चर है तो आप उसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करें और ओपन कर दें। अब चूंकि मेरे पास पिक्चर नहीं मैंने यहाँ पे रखी हुई, तो ये कह रहा था फाइल साइज एक्सीड। तो अब चूंकि यहाँ पे जो साइज़ है मैंने सेट नहीं किया हुआ, तो साइज़ जो है ना वो ज़्यादा आ रहा है। तो ये करने के बाद फिर यहाँ से आप अपनी पिक्चर जो है ना वो देख भी सकते हैं कि अपलोड हुई है, कौन सी हुई है। उसके बाद नीचे मज़ीद जाएँ तो यहाँ से आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल हैं तो मेल कर दें, अगर फीमेल हैं तो फीमेल कर दें।
उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर जो भी आपका होगा वो आपने एंटर करना है। उसके बाद मज़ीद नीचे जाएं, ये मैंने नहीं लिखा हुआ इसलिए वो आ रहा है। अब यहाँ पे अटैच अपलोड योर पासपोर्ट कलर कॉपी बायो पेज पिक्चर हेयर। बायो पेज होता है जो फर्स्ट पेज है जिसके ऊपर आपकी पिक्चर, आपका नेम, सुरनेम, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर लिखा होता है, यानी कि पहला जो पेज है उसको बायो पेज कहते हैं। कि आपने पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और ये कलर कॉपी होनी चाहिए। तो इसका साइज़ भी उसने बताया हुआ है, इस साइज़ के आपने अपलोड करनी है। अब ये करने के बाद उसके बाद नीचे फिर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपनी पिक्चर कौन सी है। तो यहाँ से आप चूज़ फाइल करेंगे और यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर दें। उसके बाद नीचे आएँ। अच्छा, उसके बाद आए यहाँ पे कोरिया में क़याम के साल। तो आपने कोरिया में कितने साल स्टे करना है, 5 या 5 से ज़्यादा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। अगर आप 5 साल से कम स्टे करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद मज़ीद आप नीचे को स्क्रॉल करें तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है। आई सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन फिल एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स अटैच अबव आर सबमिटेड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो इसमें ये सारा लिखा है उर्दू में। वो कहता है कि जो भी आपने ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सारी की सारी ठीक है, वो आपने पढ़ी हुई है, किसी भी चीज़ का आपने गलत इंदराज नहीं किया हुआ। तो फिर आप यहाँ पे करते हैं एग्रीमेंट। तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेरेंस आ जाएगा, उसके ऊपर ना वो डेट शो होगी कि आपने किस डेट को रजिस्ट्रेशन करवाने जाना है और कहाँ पे जाना है, इस्लामाबाद या लाहौर, जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट किया वहाँ पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। लेकिन उससे पहले आपने एक चलान फार्म जो है वो डाउनलोड करना है। चलान फार्म मैंने बताया था वेबसाइट के शुरू में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है। ये चलान फार्म कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है जिस दिन आपने फ़ीस जमा करवानी है बैंक में। तो यहाँ पे डेट लिखने के बाद जैसे आज की डेट 11 है तो आप 11 लिख दें, या जिस डेट को आपने सबमिट करवानी है वो डेट लिख दें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है लेकिन ब्लॉक लेटर्स में। जैसे यहाँ पे हमने लिखना है सगीर, तो ये ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपने यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम वही। उसके बाद नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, फ़ोन नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है। इधर भी सेम यही काम करना है, इधर भी सेम यही काम करना है। ये सारा करने के बाद अब इसकी जो फ़ीस है वो टोटल 8,000 है। ये 8,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ये आपने जमा करवानी है बैंक में और वहाँ से आपको रसीद मिलेगी। या ये आप लोग ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं किसी भी मोबाइल ऐप से, किसी भी बैंक की ऐप से, इजी पैसा, जैज़ कैश या कोई भी मोबाइल ऐप यूज़ करके आप इसको ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं। तो ये करवाने के बाद फिर आप यहाँ से ये कॉपी लें, फिर आपकी लाहौर रजिस्ट्रेशन होगी और वहाँ से आपको एक KLT स्लिप मिलेगी। और वो जो KLT स्लिप है वो आपका रोल नंबर होगा। उसके बाद आपने जब भी नेट पे अपना रिकॉर्ड चेक करना है या अपने टेस्ट की डेट आपने चेक करनी है तो वो KLT स्लिप के ऊपर एक नंबर होता है, वो आप एंटर करेंगे तो आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। उसमें ये शो हो जाएगा कि आपका टेस्ट कब है और किधर है। उसके बाद जब आप टेस्ट देंगे आपके नंबर, आप पास हैं, फेल हैं या फिर जो भी आपके मामले हैं सारे उसी के ऊपर होंगे। तो वो आपकी एक तरह की रोल नंबर स्लिप होती है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट करें। तो बाकी इंशाल्लाह मैं फिर शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।